नमस्कार। विद्या भारती की वर्चुअल क्लास में आप सभी भैया बहनों का एक बार पुनः स्वागत। इससे पहले जो वीडियो अपन ने देखा था उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन से संबंधित गुण क्या होते हैं। आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि पूर्णांकों के गुणन के गुण क्या होते हैं, अर्थात पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों को एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से अगर अपन गुणा करते हैं तो क्या हमें गुणन ही प्राप्त वो पूर्णांक ही प्राप्त होता है गुणा करने से। तो इसका पहला जो गुण है वो है कि गुणन के अंतर्गत संवृत है क्या पूर्णांक। इसका मतलब है कि अगर एक पूर्णांक को अगर अपन गुणा करते हैं दूसरे पूर्णांक से तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है या उसका जो उत्तर प्राप्त होता है वो पूर्णांक ही होता है क्या। जैसे इस उदाहरण में आपको बताता हूँ, माइनस के 20 ये भी एक पूर्णांक है, इनटू अर्थात गुणा कर रहे हैं अपन किसको, माइनस के 5 से, और माइनस का 5 भी एक पूर्णांक है। इन दोनों को अगर अपन गुणा करते हैं तो अपन देखते हैं कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर उत्तर किसका आ रहा है, प्लस का, और 20 को 5 से गुणा करने पर उत्तर आ गए 100, जो कि ये इंगित करता है कि ये भी एक पूर्णांक है। अर्थात एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुणा किया तो हमें परिणाम पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। इसी को अपन दूसरे उदाहरण से फिर देखते हैं, माइनस के 20 इंटू 5, अर्थात एक पूर्णांक माइनस का है और दूसरा पूर्णांक प्लस का है। अगर अपन इसको गुणा करते हैं तो सबसे पहले प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस का, और 20 को 5 से गुणा किया तो उत्तर आ गए 100। इस तरीके से अपन देखते हैं कि हर स्थिति में एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुणा करते हैं तो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं गुणन के अंतर्गत पूर्णांक संवृत है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत अपन देखते हैं, ये कह रहा है कि गुणन की क्रम विनिमेयता। क्या पूर्णांक के अंतर्गत गुणन की क्रम विनिमेयता पाई जाती है या नहीं है। इसको देखने के लिए अपन उदाहरण लेते हैं कि 3 को अपन गुणा करते हैं माइनस के 4 से। सबसे पहले तो गुणा किया तो उत्तर आए अपने पास में, क्योंकि 3 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो जो हमें परिणाम प्राप्त होगा वो माइनस का प्राप्त होगा और वो आएंगे 12। तो माइनस के 12 प्राप्त हुए। अब क्रम विनिमेयता ये कहती है कि अगर अपन ये जो दोनों पूर्णांक लिए थे इन दोनों पूर्णांकों का अपन क्रम चेंज करते हैं, क्रम परिवर्तित करके देखते हैं कि क्या हमें उत्तर वही प्राप्त होता है। तो यहाँ माइनस के 4 को पहले ले लिया मैंने और फिर गुणा किया प्लस के 3 को, तो भी अपन देखते हैं कि माइनस और प्लस गुणा होकर के माइनस आ गया, और 4 को 3 से गुणा किया तो उत्तर 12 आ गए। इस तरीके से अपन देखते हैं कि दोनों ही परिस्थिति के अंतर्गत क्रम विनिमेयता देखने को मिलती है हमें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुणन की क्रम विनिमेयता पूर्णांकों में पाई जाती है। तीसरा गुण ये कहता है कि शून्य से गुणन, अर्थात किसी भी पूर्णांक को अपन शून्य से गुणा करते हैं तो क्या हर परिस्थिति में हमें शून्य प्राप्त होता है। देखिए माइनस के 3 को अपन मैंने गुणा किया शून्य से तो उत्तर अपने पास शून्य आया, और 0 को अगर अपन माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो भी अपने पास परिणाम क्या आ रहा है, शून्य ही आ रहा है। इस तरीके से ये इसको देखने से भी सिद्ध होता है कि शून्य से गुणन के अंतर्गत पूर्णांक में हर परिस्थिति के अंतर्गत हमें शून्य ही प्राप्त होता है। पूर्णांकों के गुण के अंतर्गत चौथा गुण अपन देखते हैं, गुणात्मक तत्समक, अर्थात पूर्णांकों के गुणात्मक तत्समक का ये जो गुण है ये सत्य है या नहीं है, इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे इनमें सबसे पहले गुणांक मैंने लिया, पूर्णांक लिया माइनस के 3 और इसको मैंने 1 से गुणा किया तो उत्तर कितने आए, माइनस के 3, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये किसका है, एक प्लस का है। तो इसको अपन माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो उत्तर आएगा माइनस का, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गई। तो इस तरीके से हमें परिणाम प्राप्त हुआ, वो भी एक पूर्णांक है। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं, दोनों ही संख्या या दोनों ही पूर्णांक मैंने प्लस के लिए 1 और 5, तो इसको गुणा करके अपन ने देखा तो उत्तर किसके आए, प्लस के 5। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि पूर्णांकों में गुणात्मक तत्समक का जो गुण है वो पाया जाता है। पांचवें गुण के अंतर्गत अपन देखते हैं गुणन साहचर्य का गुण। पूर्णांक में
गुणन सहचर्य का गुण पाया जाता है क्या, ये अपन देखते हैं। तो हमारे ये ध्यान में आएगा कि अगर मैं यहाँ पर -3, -2 और 5 ये 3 पूर्णांक में लेकर के और इसको अपन सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन समूह बनाते हैं इन तीनों पूर्णांकों का। पहले समूह के अंतर्गत -3 को -2 से गुणा किया और इस पूरे समूह को मैंने 5 से गुणा किया। तो अपन ने देखा -3 को -2 से गुणा करने पर +6 आ गए और +5 को इससे गुणा किया तो उत्तर आ गए अपने पास +30। अब दूसरी कंडीशन अपन वापस दूसरी तरीके से देखते हैं कि ये -3 है, इसको मैंने बाहर ले लिया और जो दूसरे पूर्णांक थे -2 और 5 इसको मैंने एक समूह बना करके आपस में गुणा किया। तो अपन ने देखा -3 और -2 और +5 को गुणा करने पर -10 आ गए और -3 को -10 से गुणा किया तो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं +30। इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन के अंतर्गत हमें उत्तर जो प्राप्त हो रहा है वो +30 प्राप्त हो रहा है, जो ये इंगित करता है कि गुणन सहचर्य का गुण पूर्णांक में पाया जाता है। क्रमांक 6, पूर्णांकों के गुणन का छठा गुण है वो है वितरण का गुण। वितरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग अलग बांटना। जैसे 16 इंटू जो 12 संख्या थी इसको मैंने अलग अलग बांट दिया 10 + 2। तो इसको मैंने इसके अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि 16 को पहले 10 से गुणा कर रहे हैं अपन समूह के अंतर्गत और फिर 16 को अपन 2 से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। तो 16 को 10 से गुणा करने पर 160 प्राप्त होते हैं और 16 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 32 प्राप्त होते हैं। और चूंकि बीच में योग का निशान है इसलिए अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को उत्तर प्राप्त हो रहे हैं 192। इसी तरीके से अगर अपन इसको सीधा गुणा करते हैं 16 × 12 तो भी उत्तर कितने प्राप्त हो रहे हैं 192। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य है। पूर्णांकों के गुणन के गुण, इन सभी को अपन ने अभी इस वीडियो के अंतर्गत देखा और इन सब का अध्ययन करने के पश्चात मैं आपको कुछ गृह कार्य देता हूं, जो आपको ये देखना है कि किस पॉइंट के अंदर कौन सा गुण लग रहा है और उस गुण को लगा करके आपको ये गृह कार्य करना है। सबसे पहले 1 नंबर पर है 3 × -1। अब आपको ये देखना है कि इसके अंतर्गत पूर्णांकों का कौन सा गुण लग रहा है और उस गुण को ध्यान में रखते हुए इसको सरल करना है आपको। दूसरा है -21 × -30। तीसरा है -15 × 0 × -18। और चौथा है -12 × -11 × 10। इस तरीके से आपको ये चारों सवाल करने हैं और इस ग्रुप में वापस सरल करके हमें भेजना है। धन्यवाद।